दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है और आज बीजेपी सरकार पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में जो पेंडिंग पड़ी कैग रिपोर्ट है उसको पेश करेगी, जिस पर हंगामा होने के पूरे आसार। आज एलजे का अभिभाषण भी होगा। डेप्यूटी स्पीकर के चयन के लिए सदन में प्रस्ताव भी पेश होगा। कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा शामिल है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि आप सरकार ने कैग रिपोर्ट रोक रखी है। तो आज दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन कल पहले दिन जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुए तो विधानसभा की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई दिखाई दी। बीजेपी के विधायक 26 साल बाद सत्ता पक्ष में बैठे थे, तो 13 साल तक सत्ता पक्ष में रही आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठी दिखाई दी। जिन विजेंद्र गुप्ता को पिछली सरकार में स्पीकर के आदेश पर जब तब सदन से उठाकर बाहर कर दिया जाता था, वो अब विधानसभा अध्यक्ष बन गए। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद सोमवार से विधानसभा के नए सत्र का आगाज हो गया। 3 दिन के इस विशेष सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरविंदर सिंह लवली ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को विधायक पद की शपथ दिलाई, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हुई। मैं रेखा गुप्ता, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सीएम के बाद दिल्ली के मंत्रियों का नंबर आया, जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाबी और कपिल मिश्रा ने संस्कृत में शपथ ली। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जो विधानसभा मेंबर चुना गया, परमात्मा ने कौन चुना? परमेश्वरस्य नाम्ना शपेनकं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति। दिल्ली विधानसभा में पूर्वांचल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आप विधायक संजीव झा, अनिल झा और बीजेपी विधायक चंदन चौधरी सिर पर मिथिला पाग पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि संजीव झा ने संस्कृत में, जबकि अनिल झा और चंदन चौधरी ने शपथ मैथिली में ली। थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल और इमरान हुसैन की बारी आई, तो उन्होंने अपनी शपथ उर्दू में ली। आले मोहम्मद इकबाल, जो असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ, अल्लाह के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं हिंद के दस्तूर पर जो कानून की रूह से करार पाया है, सच्चा एतकाद रखूंगा। क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। जो विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी की सरकार में जिन विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर कर दिया जाता था, अब वो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने स्पीकर पद के लिए विजेंद्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। पूरे सदन ने प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं उसका समर्थन करता हूं। पक्ष में भी हो, साथ उनको बधाई दे। जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी नए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को उनके आसन तक ले गयी। नए स्पीकर को बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ तो सीएम रेखा गुप्ता ने अध्यक्ष जी को बधाई देने के बहाने आम आदमी पार्टी को याद दिला दिया उन्होंने विजेंद्र गुप्ता के साथ क्या सलूक किया था। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। बहुत संघर्ष किए हैं विजेंद्र जी ने। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो विधानसभा से निकाले जाने का एक पुराना वीडियो शेयर करके विपक्ष को अलर्ट कर दिया कि समय का पहिया अब घूम चुका है। ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारी अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज इस विधानसभा में नहीं रहेगी। हालांकि पद संभालते ही विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष को क्लियर कर दिया कि सदन में हंगामा नहीं चलेगा। अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन पहले सेशन के पहले ही दिन आपके सदस्यों ने हंगामा शुरू किया तो विजेंद्र गुप्ता ने 2 टूक कह दिया, अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह की बात, आपका बोलना कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है। इसके कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं।
हालांकि दिल्ली विधानसभा सत्र के बाकी 2 दिन भी हंगामेदार ही रहने वाले हैं, क्योंकि मंगलवार को बीजेपी सरकार सदन में वो सीएजी रिपोर्ट पेश करने वाली है जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार पर कथित भ्रष्टाचार के मामलों का पूरा ब्यौरा है। दिल्ली में विधानसभा की शुरुआत के साथ ही ये साफ हो गया है कि आगे की दशा और दिशा हंगामे वाली रहने वाली है। विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ ली। कार्यवाही शुरू होते ही आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय की तस्वीरों में फेरबदल पर हंगामा खड़ा कर दिया। सत्ताधारी पार्टी पर दलित और पंजाबियों के अपमान का आरोप लगाया। एक तरफ भारत मां के जयकारे, दूसरी तरफ भगत सिंह और अंबेडकर के नारे। दिल्ली विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के संग्राम का ये पहला चैप्टर है। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कार्यालय। आप विधायकों के हाथ में रेखा गुप्ता की तस्वीर है, जिसमें सीएम के बैकड्रॉप में बाईं तरफ राष्ट्रपति, बीच में राष्ट्रपिता और दाईं तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है। 20 फरवरी को सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभाला था। तब उनके कार्यालय में संविधान निर्माता बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह दोनों की तस्वीर लगी थी। लेकिन आज बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल और विधायक रविंद्र नेगी ने सीएम रेखा गुप्ता के साथ तस्वीर साझा की, तो बैकड्रॉप में तस्वीरें बदली नजर आई। आप तस्वीरों के परिवर्तन को दलितों और पंजाबियों के अपमान से जोड़ रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर पोस्ट कर लिखा, मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया से लेकर सड़क और सदन तक इस मुद्दे को उठा रही है, तो बीजेपी इसे हंगामा करने का मकसद बता रही है। जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी में इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया। हालांकि बीजेपी दिल्ली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी की, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर में बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर भी नजर आ रही है। हालांकि तस्वीर की जगह जरूर बदली गई है। 25 जनवरी 2022 को तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के दफ्तरों में बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर लगाने का ऐलान किया था। उसी साल मार्च में पंजाब में चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। हालांकि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे, तब आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब और भगत सिंह के बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई थी, जिस पर तब खूब बवाल मचा था। आम आदमी पार्टी दिल्ली की रेखा सरकार से सवाल कर रही है कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे, और इसी मुद्दे पर आप विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया और साफ कर दिया कि महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे तो विपक्ष विधानसभा से सड़क तक पहुंच जाएगा। पहली तस्वीर, दिल्ली विधानसभा के अंदर विपक्ष का हंगामा। बहुत ही दुख की बात है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस के बाहर हुआ प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष आतिशी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी विधायक तख्तियां लेकर सीएम रेखा गुप्ता से सवाल पूछने गए कि उनकी सरकार दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब डालेगी। बीजेपी ने सरकार बनने से पहले महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था और लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक ये मांग कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट में ये देने की मांग की बात कही गई थी, लेकिन वो पहली कैबिनेट में इस फैसले पर मुहर नहीं लगी। ये वजह है कि तमाम जो विपक्ष है वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिर जो वादा चुनाव से पहले किया गया वो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, इसमें देरी क्यों की जा रही है।
इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपके सभी विधायक सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस के सामने डट गए। हंगामा नहीं थमा तो सीएम ने नेता प्रतिपक्ष और कुछ विधायकों को मिलने के लिए बुला लिया। मुलाकात के बाद आतिशी बाहर आई और जानकारी दी कि सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक महिलाओं के खाते में मनी ट्रांसफर की कोशिश जारी है। आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसकी उम्मीद कायम है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को किया था, उस वादे को भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। दरअसल महिलाओं को कैश का वादा वो स्कीम है जिसके भरोसे दिल्ली में बीजेपी की वापसी। उन्होंने हमें, उनके विधायक ने कहा कि 99% हम दे देंगे और हमें उम्मीद है कि वो 8 मास तक मोदी जी की गारंटी को मुख्यमंत्री पूरा करने का काम करेंगी। वो 15 लाख की तरह जुमला साबित नहीं होगा। दिल्ली की महिलाओं को के खाते में 2500 रुपये मिलने का काम होगा और उनकी लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। उनके खाते में 2500 रुपये दिलवाने का काम करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार कह रही हैं कि बीजेपी ने जो कमिटमेंट की है वो 1000% पूरी की जाएगी, लेकिन स्कीम जमीन पर कैसे उतरेगी ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि कमान संभालते ही नई सीएम ने दिल्ली के खाली खजानों का भी जिक्र छेड़ दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।